हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बेटा आज अपन ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन करने वाले हैं। बेसिक्स सारे ट्रिग्नोमेट्री के मैंने कवर करने की कोशिश की है। जितने भी इम्पोर्टेंट है वो मैंने कवर करने की कोशिश की। चलिए बेटा आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं सर, बेसिक्स है ट्रिग्नोमेट्री का। यहाँ पे मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। यस सर। यहाँ पे मैंने थीटा को मार्क किया। सर यहाँ पे मैंने थीटा को मार्क किया, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाता है। थीटा के नीचे वाला ये बेस कहलाता है और सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज कहलाती है। एंगल अपन जनरली बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में बनाते हैं। यानी कि सपोज एक एग्जांपल लिया मैंने कि सपोज थीटा मैंने इधर बनाया। ये मिसकॉन्सेप्शन तेरा दूर कराता हूं। सपोज थीटा मैंने इधर बनाया तो ये वाला परपेंडिकुलर कहलाएगा और ये वाला बेस कहलाएगा। यस सर। मतलब ये मैं बोल सकता हूं कि एंगल हमेशा तुझे हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में बनाना है। यस सर। और परपेंडिकुलर फिक्स नहीं है, थीटा के ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर कहलाएगा। यस सर, ये हमें समझ में आ गया। फिर उसके बाद अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइन करना चालू कर दिए। सर साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर बाय बेस। कोसेक थीटा क्या है सर? कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। दैट इज कोसेक थीटा इज hypotenuse by perpendicular. Sec theta is the reciprocal of cos theta, which is hypotenuse by base. Cot theta is the reciprocal of tan theta, which is base by perpendicular. यहां पे बेटा ये वाली चीज फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं अपन। कौन सी सर? ये जो मैंने रेड में लिखी है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। सर कैसे? आप प्रूफ भी कर सकते हो बेटा। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इनटू हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर तो कट होके 1 ही आ जाएगा। ऐसे आप प्रूफ कर सकते हो क्योंकि दोनों रेसिप्रोकल है। यस सर। मतलब मैंने बोला साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। यस सर। cos theta into sec theta is equals to 1. Yes sir. Tan theta into cot theta is equals to 1. Yes sir. ये भी हमें क्लियर हो चुका है सर। उसके बाद अपन 3 फंडामेंटल आइडेंटिटी स्टडी करते हैं जो अपन ने 9th 10th स्टैंडर्ड में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज किए। कौन सी है ये सर? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta. Yes sir. Tan square theta plus 1 is equals to sec square theta. Yes sir. ये 3 आइडेंटिटीज हमें क्रिस्टल क्लियर। यस सर। उसके बाद बेटा अपने को एंगल्स निकालने के लिए पूछ सकता है। मैंने यहाँ पे बेसिक ज्यादा नहीं लिखा, नहीं जैसे sin 30 की वैल्यू क्या है, sin 45 की वैल्यू क्या है, cos 40 की वैल्यू क्या है, cos 45 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू। ये सारी चीजें तुम्हें तो आने ही चाहिए अगर 10th पास करके आए हो। tan 30 की वैल्यू क्या है, tan 60 की वैल्यू क्या है, tan 90 की वैल्यू क्या है, ये सब तुम्हें आना चाहिए। ये क्या है सर? ये जो आपने लिखा है वो क्या है? ये और आइडेंटिटीज आते हैं। सपोज तुझे साइन 75 निकालना है तो क्या करे? साइन 75 निकालना है तो क्या करे सर? यहां पे देख, साइन 75 को साइन 30 प्लस साइन 45 लिख सकते हैं। तो साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगा के अपन उसका आंसर लेके आ सकते हैं। सर फिर से रिपीट करे, हमें समझा नहीं। एक चीज देख, साइन 30 तुझे आता है निकालना, डायरेक्ट है। साइन 45 आता है, साइन 60 आता है, साइन 90 आता है। साइन 75 कैसे निकाले? उसके लिए ये सारी चीजें यूज होते हैं। यस सर। साइन 75 कैसे लिख सकते हैं? साइन 30 प्लस 45 दैट इज साइन ए प्लस बी। तो उसकी आइडेंटिटी क्या है सर? साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। यस सर। अगर मुझे साइन 15 डिग्री निकालना है तो साइन 45 माइनस साइन 30 कर सकते हैं, यानी साइन ए माइनस बी। तो इसकी क्या आइडेंटिटी है? साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए।
एक याद हो गई तो उसका बस साइन लगाना है। यस सर, ये हमें क्लियर है। कॉस थोड़ा अलग चलता है। कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या सर? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी कॉस प्लस को माइनस में कन्वर्ट करता है। यस सर। कॉस ए माइनस बी की क्या होगी सर? सिमिलरली कर सकते हो, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यस सर। tan a प्लस बी की क्या होती है सर? tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। यहां पे प्लस था तो नीचे माइनस है, ये बस याद करना है आपको। यस सर। tan a माइनस b क्या है सर? tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। यहां पे माइनस था, नीचे बस प्लस आ जाएगा। ये कुछ आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है ताकि अपन साइन 75 की वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन 15 की वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉस 75 की वैल्यू, कॉस 15 की वैल्यू, ऐसे चीजें अपन सर निकाल पाते हैं जो अपने को याद नहीं रहती, वो अपन फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। यस सर। उसके बाद ये दो फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। साइन 2 थीटा रेंज में आपको काम आएगा, रेंज में जो अपन प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ते हैं उसके रेंज में आपको काम आएगा। दैट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस 2 थीटा क्या है सर? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये प्रूव करना है तो सिंपली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को रीअरेंज करके यहां पे पुट कर देना, ये तुम्हें मिल जाएगा। यस सर, यस सर। ओके, यहां पे देख बेटा, हाफ एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करना सर हमें आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा क्या है सर? इसका ही डेरिवेशन है, साइन 2 थीटा की जगह सिर्फ साइन थीटा लिख लिया तो सिमिलर है फॉर्मूला। साइन थीटा क्या है? 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। कॉस 2 थीटा पर ने पढ़ा, यहां पे कॉस थीटा है, क्या है वो? कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। ये सर हमारा हो गया। उसके बाद अपन आते हैं इंपॉर्टेंट चीज पे, दैट इज ASTC रूल। ASTC रूल याद कैसे कर सकते हो? एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी। यहां पे ऑल पॉजिटिव, यहां पे साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, यहां पे tan और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, यहां पे cos और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। यहां पे ये चीज याद रखना, 360 और 180 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करेगा, 90 और 270 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज करेंगे। यस सर। यहां पे देखते हैं साइन 90 माइनस थीटा, यहां पे देखना 90 ये है, माइनस थीटा मतलब ऑल पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आएगा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा पॉजिटिव के साथ। यस सर। साइन 90 प्लस थीटा, यानी यहां पे आ गया, यहां पे तो सर साइन पॉजिटिव होता है तो कॉस थीटा आंसर आएगा। यहां पे बच्चे क्या गलती करते हैं, सर कॉस थीटा तो यहां पे नेगेटिव है तो नेगेटिव आंसर आना चाहिए। नहीं, हम ऑलवेज इस साइड की चीजें देखते हैं, यानी साइन 90 प्लस थीटा तो साइन तो पॉजिटिव है ना, इसलिए कॉस थीटा पॉजिटिव लिखते हैं। यस सर, समझ में आ गया। कॉस 90 माइनस थीटा तो फंक्शन चेंज होगा, यानी साइन थीटा होगा। अभी साइन देखते हैं, 90 माइनस थीटा ऑल पॉजिटिव तो साइन थीटा पॉजिटिव हो गया। कॉस 90 प्लस थीटा तो साइन थीटा होता है, अभी साइन देखते हैं। सर 90 प्लस थीटा यानी साइन पॉजिटिव है, लेकिन ये तो कॉस है तो इसके लिए नेगेटिव साइन डाल देंगे। यस सर। tan 90 माइनस थीटा, सर कॉट थीटा होता है, चेंज हो जाएगा, tan का कॉट हो जाएगा। साइन देखते हैं, 90 माइनस थीटा सारे ही पॉजिटिव है इसलिए प्लस कॉट थीटा। tan 90 प्लस थीटा, सर कॉट थीटा आएगा। साइन चेक करते हैं एक बार, 90 प्लस थीटा यानी सिर्फ साइन पॉजिटिव है, ये तो tan है तो इसको नेगेटिव कॉट थीटा हो जाएगा। सर ये हमें समझ में आ गया। यस सर। यहां पे देख, अभी साइन 270 माइनस थीटा, सर 270 में भी फंक्शन चेंज करेगा, यानी साइन का कॉस हो जाएगा। साइन 270 माइनस थीटा कॉस थीटा, अभी सर साइन चेक करते हैं, 270 माइनस थीटा, सर यहां पे सिर्फ tan ही पॉजिटिव है तो साइन के लिए नेगेटिव कर देते हैं। यस सर। साइन 270 प्लस थीटा
tan थीटा मतलब cos थीटा होगा क्योंकि फंक्शन चेंज करेगा, तो cos थीटा लिख लिया। साइन देखते हैं 270 प्लस थीटा, तो यहाँ पे सर cos पॉजिटिव है लेकिन इस साइड पे साइन है, इसलिए अपन नेगेटिव साइन डालने वाले हैं। यस सर, क्लियर है हमें। cos 270 माइनस थीटा, cos का क्या होगा सर, साइन होगा। अभी साइन का टर्म देखते हैं, क्या साइन आ रही है, नेगेटिव या पॉजिटिव। 270 माइनस थीटा में सिर्फ tan पॉजिटिव है, ये तो cos है इसलिए नेगेटिव की साइन आएगी। cos 270 प्लस थीटा, cos 270 प्लस थीटा, साइन थीटा होता है, यहां पे सर cos पॉजिटिव है तो ओवरऑल साइन भी पॉजिटिव आएगी, यानी प्लस साइन थीटा आंसर आएगा। यस सर, ये दोनों हमने समझ लिए जहां पे फंक्शन चेंज हो रहा है। सर फंक्शन कैसे चेंज हो रहा है, 90 या 270 में फंक्शन चेंज होता है, मतलब साइन cos होगा, cos साइन होगा, tan cot होगा, cot tan होगा। यस सर, यहां पे देखा भी साइन 180 माइनस थीटा, सर 180 में फंक्शन नहीं चेंज होगा यानी साइन थीटा। अभी अपन साइन देखते हैं, तो 180 माइनस थीटा यानी साइन पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा। साइन 180 प्लस थीटा तो ये साइन थीटा होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा यहाँ पे tan पॉजिटिव है तो साइन सर नेगेटिव होगा। cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा, cos थीटा आएगा, और cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। यस सर, cos 180 प्लस थीटा, cos थीटा आएगा। अभी साइन चेक करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में cos तो नेगेटिव होता है यानी साइन फिर से नेगेटिव cos थीटा आ गया। यस सर, ये क्लियर हो गया। साइन 360 माइनस थीटा, सर साइन 360 में कुछ चेंज नहीं होगा यानी साइन थीटा ही आएगा, सर साइन थीटा लिख लिया। अभी साइन देखते हैं, साइन 360 माइनस थीटा, 360 यहाँ पे माइनस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव साइन आ जाएगी। साइन 360 प्लस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है यानी पॉजिटिव आएगा, और इसका साइन थीटा हो जाएगा यानी पॉजिटिव साइन थीटा। cos 360 माइनस थीटा यानी cos थीटा आएगा। साइन चेक करते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है तो साइन भी पॉजिटिव आ जाएगी cos थीटा। cos 360 प्लस थीटा क्या होता है सर, cos थीटा होता है। साइन चेक करते हैं, 360 प्लस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं यानी साइन पॉजिटिव आ गई। यानी हमें क्या समझना है सर, ASTC रूल में अगर तुझे दिया गया होगा ऐसे कौन से भी फॉर्मेट में तुझे दिया गया होगा तो तू समझ लेगा। तो तुझे बस ये याद रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, उससे तेरे सारे चीजें क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव। और एक चीज तुझे याद रखनी है, 360 डिग्री और 180 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम ही रहेगा यानी साइन साइन ही रहेगा, cos cos ही रहेगा, tan tan ही रहेगा, cot cot ही रहेगा। यस सर, अभी 90 और 270 में फंक्शन चेंज होगा यानी साइन थीटा cos थीटा होगा, cos थीटा साइन थीटा होगा, tan थीटा cot थीटा होगा, cot थीटा tan थीटा होगा। तो ये था बेटा सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड पार्ट। अगेन मैं बता रहा हूं, मैंने बेसिक साइन 0, साइन 30, साइन 45 की वैल्यूज वगैरह नहीं लिखी, लेकिन जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड वो मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। अप्रोक्सीमेटली बेटा ये आपका 13 से 15 मिनट्स का वीडियो हो गया, तो इसमें मैंने बेसिक्स कवर करने की कोशिश की है। आपको कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करना। तब तक के लिए बेटा कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।